आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एल्कीन्स। क्या है भाई? अच्छा, पिछली क्लास में हमने एल्केन पढ़ा था, उसका आ गया वो समझ में? सही आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया ना भाई। हाँ, तो एल्केन्स एल्कीन्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन नहीं पढ़ा हमने, एल्केन पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट मटेरियल जो हम डिस्कस किए हैं। हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़े थे? हाइड्रोकार्बन्स। आवाज निकाले भाई तेज। क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रोकार्बन्स, दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन। फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कितने टाइप्स के होते थे हाइड्रोकार्बन? आवाज निकाल लो, क्या है सुबह सुबह से ही एनर्जी लॉस्ट होगी तुम्हारी। कितने टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एंड कार्बन आर लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड ओनली। ये पढ़ा है ना हमने। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ। उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे लफ्जों में हम उसको एल्केन भी बोल सकते हैं, बिकॉज एल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एंड कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड ओनली। अगला, हाँ, दूसरा हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ा था? तेज बोल लो, क्या बोला था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने पढ़ा था दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एंड कार्बन आर लिंक्ड विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें कार्बन और कार्बन सब डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होते हैं, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आ जाते हैं आपके, एल्कीन और एल्काइन। तो इसका मतलब यह है कि हम पिछली क्लास में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल्कीन्स। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? एल्कीन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या? जनरल फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, पिछला जो हमने जो याद किया था जनरल फॉर्मूला किसका? एल्केन का, वो था CnH2n+2। ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इसी से आप अलग अलग एल्कीन्स की स्ट्रक्चर के फॉर्मूलाज बना पाएंगे। सारी बात समझ में नहीं आई? अच्छा, तो इसमें बॉन्ड कितने होते हैं? दो बॉन्ड लगते हैं। कितने लगते हैं? क्योंकि हम पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए हम अपनी उसी जो है टेबल पर आते हैं। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है। अरे बोल लो ना यस। अरे पता ही ना तुम्हारे, तो क्या हो गया तुम्हें? मैड में हूं सुबह सुबह से ही। क्या है? नंबर ऑफ। तो हमने पढ़ा था इफ द नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर 2, नंबर कार्बन 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1 को क्या बोलते हैं हम? मौलिक। हाँ, क्या बोलते थे? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। नंबर 2 को इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 2 देन 8। नंबर 3 को प्रॉप। नंबर 5 को 4 को ब्यूट। और फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब आ जाता है इससे आगे आपका सफिक्स। क्या आ जाता है? सफिक्स।
ठीक है भाई। सफिक्स मैंने आपको बताया था जो कि आपका बाद में जुड़ता है। क्या है सफिक्स? क्या होता है? जो बाद में वर्ड के बाद में जुड़ता है। तो देखिए ये हो गया आपका मैथ, ये हो गया आपके एल्कीन्स। क्या है ये? एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में सफिक्स जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है? इन। क्या जुड़ता है? ईथ के साथ इन। ठीक है ना, ज्यादा जगह गिर जाएगी, थोड़ा सा नजदीक ले लेते हैं। तो सफिक्स आपका यहां पर हम जोड़ देते हैं प्लस इन। ठीक है, इन सब के साथ क्या जुड़ेगा भाई? इन। क्या जुड़ेगा? इन। क्या जुड़ेगा? सोमत भाई क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? और ऑक्ट के साथ भी, नॉन के साथ भी, और डेक्ट के साथ भी। तो अब जैसे हम पिछले वाले एल्केन में हम पढ़ रहे थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेक्टेन। तो अब ये क्या बन जाएगा? मीथेन नामक कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब लगेगा जब एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ेगा। डबल बॉन्ड लग ही नहीं पाएगा अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इथीन से स्टार्ट करते हैं। तो ये बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेक्टीन। तो अब एन की जगह क्या आ जाएंगी? इन आ जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी दूसरी तीसरी चीज पर, वो है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है भाई? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इथीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, किससे स्टार्ट करते हैं? इथीन से। तो हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n। इसमें रख के देख लेते हैं। तो जब हम इथीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ कार्बन कितने बारे में बात कर रहे हैं? 2 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 के बारे में। जिसका मतलब ये है n की जगह आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? n की जगह क्या आ जाएगा? तो करके देख लेते हैं। C2H2 इंटू में 2, यही है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? C2H4, C2 2 2 जा 4, तो H4 हो गया। That means the formula of structure formula of ethene is C2H4। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर लिख देते हैं इसको C2H4। अब यहां क्या करना है? आगे आगे जैसा आप चलते चले जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या कर देंगे? 1 बढ़ा देंगे, C3 हो गया। और यहां पर 4 को 2 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? 2 2 बढ़ाते जाएंगे। तो C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14। ठीक है, C8H16, C9H18 और C10H20। ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप निकाल के भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही आता है या नहीं। तो आप बताइए कौन सा करके देख लेते हैं हम मान लीजिए पेंटीन के लिए करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ कार्बन इज 5, तो n इज इक्वल टू मुझे तो आज पता नहीं क्या लग रहा है, बोल ही नहीं निकल रहा तुम्हारा। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n। तो जहां भी n है वहां पर हम 5 5 लगाते हैं जाएंगे। तो C का C आ गया, n आ गया, 5 लगा दिया, H2 और n आ गया तो हमने लगा दिया 5, इंटू में आ जाएगा ये। तो C5 2 5 जा 10, H10 हो गया कि नहीं हो गया? तो C5H10 कहाँ है हमारा? C5H10 करेक्ट है। इसी तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आगे बात सुन। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आपको इनका बनाना है स्ट्रक्चर। चलिए भाई, हम इथीन के लिए बनाते हैं। सबसे पहले किसके लिए बनाते हैं? इथीन के लिए। तो इथीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? तो 2 कार्बन पहले हम क्या कर लेते हैं? ऐसे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। जब भी हम पहले हम ये देखेंगे कि ये है क्या है ये? इथीन। क्या है ये? इथीन।
तो सबसे पहले तो इसमें क्या आ रहा है, अब यहां पे देखो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे फोकस करके। है ये जो शब्द है ये दो शब्द से बन रहा है। एक तो इसमें आपका है एल्कीन, ठीक है, ईथ। क्या है ये? ईथ। तो ईथ का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 2, तो हमने 2 लगा लिए। इसके बाद में आप इसके देख रहे हैं ईन आ रहा है। क्या आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये एल्कीन है। दैट मीन्स क्या है, इसमें डबल बॉन्ड लगेगा सफिक्स, तो हम इस सिंगल बॉन्ड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ईन भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा काम होता है, आपको इसके साथ लगाने हैं हाइड्रोजन। क्या लगाने हैं? हाइड्रोजन। अब आप ये देखेंगे चूंकि इसके साथ 2 पहले ही लगे हुए हैं, तो हमें इनके साथ केवल कितने लगाने हैं? 2। एक हमने मान लीजिए यहां लगा दिया, एक हमने यहां लगा दिया, ठीक है। ऐसे एक यहां लगा दिया और एक ऊपर लगा दिया। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका इथीन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है भाई, इथीन का क्लियर आ गया समझ में? चलिए जी, आप सारे बना लेंगे, आप हमें बताएंगे किसका और बनाना है। आप इसको खुद बना के देख लेंगे। चलो 1-2 और का बना के देख लेते हैं हम। C3H6 पे आ जाते हैं, प्रोपीन। क्या बना लेते हैं हम? प्रोपीन। ठीक है भाई, प्रोपीन में सबसे पहले हम गौर करेंगे कि क्या आ रहा है। पहले प्रीफिक्स क्या है? प्रोप। एल्कीन है, ठीक है। तो इसमें प्रोप एल्कीन है, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना होंगे? 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। क्लियर है? नो डाउट। इसके बाद हम देखेंगे सफिक्स क्या है इसमें? ईन है। ईन है तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड लगेगा। अच्छा ये ध्यान रखिए, हमेशा डबल बॉन्ड जो होता है आपने राइट हैंड साइड से फर्स्ट पे लगाते हैं, ठीक है। कहां पे लगाते हैं? अभी मेरा राइट साइड है तो मैं यहां से राइट साइड से काउंटिंग करना शुरू करूंगा, तो 1 और 2, यहाँ पे 1 से बाद में ही आपको डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे। तो देखिए, नहीं गिनेंगे नहीं, इससे पहले हम इसमें हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे एक बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसके साथ हम कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ देंगे। 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 और 4। इसके साथ कितने जोड़ेंगे हम? ओनली 1, क्योंकि 1 2 ये हो गए और एक ये 3, केवल एक की जगह बची है, तो हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम कितने जोड़ेंगे? 1 2 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 कंप्लीट है, 2 रह गए ना। अब इसमें गिनिए, C कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? इसका मतलब ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही है, तो ये हमारा हो गया प्रोपीन का, ठीक है। अब ऐसे ही ब्यूटीन का हमें करना है। किसका करना है? ब्यूटीन। तो इस पे भी इसी तरीके से आप गौर करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है? ब्यूट आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्यूट आ रहा है। ब्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इज 4। क्या है भाई? आवाज निकाल लो। नंबर ऑफ कार्बन इज 4। इसका मतलब 1 2 3 4। इसके बाद में दूसरा स्टेप हमारा सफिक्स, जो कि क्या है? क्या है भाई? सफिक्स क्या है? क्या है सफिक्स? इन, जिसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां लगा देंगे? यहां लग गया डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो इसके बाद में हम इसके साथ लगाएंगे हाइड्रोजन। ये 1 है तो 3 लग जाएंगे इसमें, 1 2 3, और इसमें 2 लग जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसमें कितने लगेंगे? 1 लगेगा। इसमें कितने लगेंगे? 2। अब इनको गिन के देख लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो C4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। 3 2 5 6 7 8। आगे बात समझ में नहीं आ गई? इसी तरीके से हम इन सब के स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप मान लीजिए, मैं आपको बना देता हूं C6H12। किसका बना लेते हैं? C6H12। तो नंबर ऑफ कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी, इसके साथ भी 1, इसके साथ 2। तो इस तरीके से आपके कितना हो गया? नंबर ऑफ कार्बन 6। हाइड्रोजन गिने कितना हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 12 है ना कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ये कंप्लीट। तो इस वाली स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं आप? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि इसमें ऊपर नीचे चारों तरफ इसकी बाएं निकली पड़ी है, टहनियां निकली पड़ी, शाखाएं निकली पड़ी, ब्रांचेज निकली पड़ी, इसलिए हमको इसको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि हम इस C6H12 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए
जैसे CH3, भाई इस कार्बन साथ 4 हाइड्रोजन है, तो C एक हाइड्रोजन 3 लिख दिया हमने। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, इस पे कितने हैं, CH2, ठीक है ना, बोल लो भाई क्या है, इसके बाद में CH2, इसके बाद में CH2, इसके बाद में CH6, सिर्फ हम क्या लिखेंगे CH, इसके बाद में कितना है, डबल बॉन्ड, क्या है, ये ध्यान रखना है, और इसके बाद में CH, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इस वाली स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका बन गया लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, हेक्सीन, क्या है ये, हेक्सीन, क्या है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया हेक्सीन का, ठीक है। अच्छा, आपको ये एक तो ये नंबर ऑफ कार्बन, एक ये आपका एल्कीन, एक सफिक्स, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक ये ब्रांच स्ट्रक्चर और एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, ये आपको पांचों बनाने हैं टेबल, ठीक है। और उसमें सारे लिखने हैं, ऊपर एल्कीन लिखना है, जनरल फॉर्मूला लिखना है CnH2n, और ये सारे आपको 10 के 10 कंप्लीट करने हैं। मेरा काम था समझाना, वो आपको आ गया, अभी आपको टेबल कंप्लीट करनी है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, नोट्स बनाते वक्त आप केवल ऐसे नहीं कि एक एक लाइन में बना देंगे इनको, क्योंकि ब्रांच चेन में फिर वो काफी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1, उसके बाद में 4-5 लाइन छोड़ के लिखो 2, फिर आप 4-5 लाइन, 3 तो छोड़ दो, 3 छोड़ो, 3 लाइन में हो जाएगा, 3 लाइन छोड़ के फिर लिखो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे छोड़ छोड़ के लिखो, ताकि खुला खुला आपकी पूरी अच्छे तरीके से टेबल बने, जिस तरीके से हमने नोट्स में बनाई हुई है आपकी, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी आपने ब्रांच स्ट्रक्चर बनाई है, तो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर को भी इसमें फोकस में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है एल्कीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एल्काइंस। स्टॉप, स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आज का दूसरा हम पढ़ लेते हैं, वो है हमारा एल्काइंस। अब हम पढ़ेंगे क्या है, एल्काइंस, ठीक है जी। फिर दोबारा से इसका हम जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या है भाई, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इसका CnH2n-2, ये क्या आ जाएगा, n-2, क्लियर है, गुड। तो देखते हैं भाई, फॉर्मूलाज पे जब हम गौर करेंगे तो आपने देखा होगा इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। CnH2 यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है, CnH2n+2 जुड़ गया तो आपका बन गया एल्केन, CnH2n तो हो गया एल्कीन, यानी +2 हट गया। अगला है CnH2n-2, यानी के -2 जुड़ गया तो बन गया एल्काइन, यानी के 2 कम होते जा रहे हैं, पहले +2 थे, 2 कम हो गए तो n रह गए, फिर और 2 कम हो गए तो -2 पहुंच गए। तो इस तरीके से आपका ये एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। हाँ जी, जुल्फी वाले बाबा यहां देख रहे, यहां देख ले, क्या है फॉर्मूला, देख के बता, देख के बता, हैं खोया पड़ा, खोया ख्वाबों में खोया पड़ा है, रात में नहीं देखता ख्वाब तू, हैं? जुल्फें कम नहीं हो रही भाई इसकी। चलिए अगला है आपका, अब इस पे ही आ जाते हैं हम, इनके भी इसी तरीके से जिससे हम, जैसे हमने एल्केन एल्कीन पढ़े हैं, इसी तरीके से हमने इनको भी पढ़ना है। तो हम इस तरफ ले लेते हैं आपके नंबर ऑफ कार्बन, क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग तो आती है तुम्हारे पास, माशाल्लाह है, चलो क्लैपिंग कर दो, काउंटिंग आती है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6, हम 6 का ही करके देख लेते हैं, आप 10 कंप्लीट कर लेंगे, हमें आपको समझाना मकसद है। तो नंबर ऑफ कार्बन इफ 1, तो आपका एल्काइन क्या बन जाएगा, मीथेन, मीथ क्या बन जाएगा, मीथ, और नंबर ऑफ कार्बन इज 2, देन 8, 3 पे प्रॉप,
4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट और 6 पे हेक्स। तो चलिए ये भी आपको काउंटिंग आती है। अगले आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका जो टेबल है क्या बनेगा भाई? अरे सफिक्स लगेगा भैया, क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। तो सफिक्स कैसा लगेगा अब इसमें? हाँ, जैसे कि हमने बताया था, इफ the number of bond is 1 then the suffix is n. If the number of bond is 2 or 2 then the suffix is in. If the number of bonds are 3 that means alkynes then the suffix will be ine. So let's start with ine. तो यहां पर हमने जोड़ दिया आइन, ठीक है, आइन, क्या जोड़ दिया? आइन। वैसे उर्दू में आइन कहता है संविधान को, किसको कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आइन। तो चलिए अब हमारा अगला आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आ जाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है भैया। तो आपको जैसा कि आपको पता है हम ट्रिपल बॉन्ड लगाने वाले हैं। इसमें क्या लगाने वाले हैं? जैसे हमने एल्कीन में बॉन्ड लगाए थे 2, इसमें लगाने हैं हमने बॉन्ड 3। क्या लगाने हैं? 3। और याद रखिए कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसमें बॉन्ड जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ही उसकी जो स्टेबिलिटी है वो हल्की होती चली जाती है और वो कमजोर होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? कमजोर होता जाए। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शेयर किए गए हैं, जिससे कि उसकी जो पावर्स हैं, जो एनर्जी उसकी है, वो क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है ना, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो ज्यादा ताकतवर है। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मिथाइन में चूंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ बनेगा नहीं, ठीक है ना, हालांकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो बन जाएगा लेकिन इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इसको CnH2n में रख के देख लेते हैं। जैसे क्या क्या बनेगा? C2C1 C1H2 है ना, तो 2 में से 2 गया तो 1 भी नहीं बचा, तो C1H1 यही है ना? हाँ जी, कौन सा है? 1 - 2 है। हाँ, तो 2 1 2 हो गया ना, तो 2 में 2 गया तो एक भी ना बचा ना, तो वही तो हम पढ़ रहे हैं बेवकूफे को। और क्या बचा भी है? हाँ, तो ये क्या बन गया? C1H1 ये है ना, यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इसका कोई स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा जी, अगले पे क्या आ जाएंगे? इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे हम। C2H में कितना जाएंगे? 2 आएंगे ना, C2H2 आएंगे। क्या आएंगे? C2H2। अगले में C3H4 क्या जाएगा? और फिर C4H6, फिर C5H8 और फिर C6H10। हाँ जी, कौन है? वो कहा गया? यहां से गई थी वो कहा। चलो इसको देख लेते हैं करके। C5H8 मतलब इसको चलो सर को सबको देख लेते हैं। C2H2 CnH2n-2 है, तो C2 की C2 आ गई, H2 की 2 आ गई, और तो 2 - 2 हो जाएगा। 2 - 2 तो 2 2 जा 4, 4 - 2 2, C2H2 आ गया। तो ये क्लियर है। अगला इसके साथ करके देख लेते हैं। C3H2 3 - 2, ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 - 2 4, तो C3H4 सही है। अगला देख लेते हैं C4H2 4 - 2, तो 2 4 जा 8 - 2, C4H6 सही है। अगला C5H2 और 5 - 2, तो 2 5 जा 10 - 8, 10 - 2 8 हो गया, तो C5H8 सही है। ऐसे ही C6H2 और 6 - 2, 2 6 12 - 2 10, C6H10।
क्लियर है ना? चलिए अब इनका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने अंदाजे से वैसे कर लिया था जैसे हमें पता है, क्या ना, सिस्टमेटिकली होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं हम। ठीक है, तो C2H2 को बना लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इज 2। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 2 तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या बना रहे हैं हम, इथीन। क्या बना रहे हैं? अरे इथीन बना रहे हैं हम, इसको इथाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इथाइन। तो इथाइन बना रहे हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन पे गौर करेंगे। ईथ पे क्या आते हैं? 2 आते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 2। फिर उसके बाद में हम इस पे गौर करेंगे, आइन। क्या है भाई? आइन। आइन में कितना आता है? बॉन्ड कितना लगेंगे? 3 लगेंगे। कितना लगेंगे? तो 3 हो गए। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितना लगेंगे? 1 लगेंगे। एक ये लगा दिया हमने और एक ये लगा दिया, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं, तो 4 हो गया। इसके साथ भी है, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया C2H2। C2H2। ठीक है भाई, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सेम है ना? अच्छा, ये अगला आपको बना लेते हैं हम प्रोपीन। क्या है भाई? प्रोपीन, प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपाइन में नंबर ऑफ कार्बन 3, 1 2 3। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने बॉन्ड लगाना है आयन। क्या लगाना है? जिसका मतलब है 3 बॉन्ड यहां लगा देंगे हम। अब लगाएंगे हाइड्रोजन। कितने लगेंगे इसके साथ? 3 लगेंगे। और इसके साथ एक भी नहीं लगेगा, 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसके साथ एक लगेगा। अब गिन के देख लीजिए इसको, C3 3 हाइड्रोजन ये और ये 4 हो गए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 फिर उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन गया। अगला बना के देख लेते हैं ब्यूटीन के लिए। इसके लिए ब्यूटीन, तो ब्यूटीन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना आ जाएंगे? 4। ब्यूटाइन, अरे बार बार में अब आइन पे ही अटके पड़े हैं। ब्यूटाइन, तो नंबर ऑफ कार्बन इज 4। देन यहां पर 3 लगा दिए, इसके साथ हमने लगा दिए 3, इसके साथ हम लगा दिए 2, इसके साथ एक भी नहीं लगेगा, इसके साथ 2 1। तो आपका स्ट्रक्चर बन गया CH3 CH2, इसके बाद में C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है भाई, ऐसे देख लेते हैं पेंटाइन के लिए। 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन 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 1 2 1 2 नॉट, इसके साथ 1। स्ट्रक्चर क्या है आपका? पेंटाइन। क्या है? और क्या बनेगा? CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर C फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब आ जाते हैं हेक्साइन पर। इस पर हेक्साइन पर, जिसका फॉर्मूला है C6H10। तो 1 2 3 4 5 6, यही है ना? तो लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3। अब लगा दीजिए हाइड्रोजन, 3 हो गए, इसके साथ 2 हो गए, इसके साथ 2 हो गए, इसके साथ भी 2 हो गए, और इसके साथ एक भी नहीं, और इसके साथ 3। ये क्या है आपका? हेक्साइन। क्या है ये? हेक्साइन। तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH3 CH2 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 C और ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो अभी तक आपको लग रहा होगा ये हलवा, क्या लग रहा होगा? हाँ, लेकिन दिक्कतें अभी आगे आने वाली हैं। यहां तक तो ये आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप में है। आगे जाके जब इसको हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें आपके जुड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। क्या जुड़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग। तब उनके साथ जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, और फिर उसमें नेमिंग भी होगी, 2 3 क्लोरो 4 ब्रोमो और पेंटाइन। ऐसे जब स्ट्रक्चर बनेंगे तब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द एल्केन, वी हैव कंप्लीटेड द एल्कीन, एंड नाउ वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द एल्काइंस। तो थैंक यू। आप ये
लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं एल्कीन और एल्काइंस के। कल हम पढ़ेंगे, और इनको 3 और स्ट्रक्चर बनाने हैं आपने, मैंने जैसे बताया आपको, ये भी बनाना है, लॉन्ग चेन में बनाना है, ब्रांच चेन में बनाने हैं, और एक प्रॉपर टेबल आपको बना के तैयार करनी है। इन, सफिक्स, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। यू हैव टू स्टॉप इट।